राजाधिराज योगीराज सद्गुरु सच्चिदानंद सियापति रामचंद्र की जय। दंताय लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यह देश को और धन्य पलारी ग्राम। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी ला भैया जो लेवत राम के नाम। कांवर धाके भोरम राजा सुन ले मोर गुहार। राम चरित्र के आसन में भोले रखबे मोरे लाज लखन सिया राम चंद्र की जय।
परम पवित्र ग्राम पलारी। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि स नमन। पिता तुल्य सज्जन वृंद के पावन चरणों में कोटि स नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि स नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालित करने वाले बसंत भैया, आपकी टीम को के पावन पवित्र चरणों में कोटि स नमन। और समस्त मंडलियों के हाव भाव, चाल ढाल, सुर लय ताल बोल चाल को परखने वाले, जांचने वाले, तौलने वाले हंस के समान निर्णायक बंधुओं के पावन पवित्र चरणों में कोटि स नमन। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। वैसे बसंत भैया बहुत तारीफ कर देते हैं। आप जैन हो, आप मारवाड़ी जैन हो और हमारे सनातन धर्म को आप ऐसे रामचरितमानस के प्रचार करते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हिंदू सनातनी धर्म के ही हो। देखिए साहब, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ समिति वालों को, हाँ मैं मारवाड़ी जैन हूँ और मरूं और दोबारा अगर जन्म मिले हे परमात्मा मुझे जैन कुल में ही जन्म देना। मैं मारवाड़ी जैन हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना बसंत भैया, मैं मारवाड़ी जैन बाद में हूँ, सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं मारवाड़ी जैन हूँ। ये सबको ये सोचना चाहिए। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर ही बिनहि प्रयास। रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को गीता की संज्ञा दी गई है। बालकांड में शिव जी और पार्वती के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुआ है वो शिव गीता कहलाया है। माता सुमित्रा और लक्ष्मण जी के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुई है, भूरि भाग भाजनु भयो, दोहा नंबर 73 उत्तर अयोध्या कांड में, वो सुमित्रा गीता कहलाया है। वशिष्ठ जी और भरत जी के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुई, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, ये वशिष्ठ गीता कहलाया है। वैसे ही उत्तर कांड में काक भसुंड जी महाराज और पक्षियों के राजा गरुड़ जी के बीच में नीलांचल पर्वत में जो सत्संग हुआ है, ज्ञान चर्चा हुआ है, वो भुसुंडी गीता कहलाया है। काक भसुंड जी महाराज से पूछ रहे हैं गरुड़ जी कि हे काक भसुंड जी महाराज, हे भक्तराज, इस संसार में 4 युग है, सबसे अच्छा युग कौन सा है? सबसे अच्छा युग कौन सा है? यही चर्चा हमको करना है। और काक भसुंड जी क्या कहते हैं, सुंदर एक भजन के माध्यम से आप सभी से निवेदन है। इसके बाद और कोई मंडली संभवता नहीं है, तो आप सभी से निवेदन है, एक बार जोर से बोलेंगे राम राम, बोलो राम राम, जोर से बोलो राम राम, अम्मा बोलो ना राम राम। फिर कल पैसा लेके भी ढूंढोगे कि हमको कोई राम राम बुलवा दे, तो ऐसा मंच में कोई आपको बुलवाने वाला नहीं मिलेगा। आज जितना राम राम बोलो, 22 तारीख के आते तक के बोलो राम राम, और बोलो राम राम, जोर से बोलो राम राम। अरे पलारी है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंच कहलाने वाला, ये पलारी का मंच है। ये बोलो राम राम, और बोलो राम राम, और बोलो राम राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन यान मोल।
ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। लख 84 भोग के मनवा मानुष तन ला पाए, लख 84 भोग के मनवा मानुष तन ला पाए। मोह माया के जाल में फंस के बिरताए ला गवाए, मोह माया के जाल में फंस के सुन भैया सुन बहनी, सुन भैया सुन दीदी, मन के आँखी को राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। फैशन के चा कर ले भैया लइका मन ला बचा, फैशन के चा कर ले भैया लइका मन ला बचा। धर्म के संस्कार ज्ञान दे के जीवन करे सजा, धर्म के संस्कार ज्ञान दे के जीवन करे सजा। आदरणीय बसंत भैया, आपने हमारी मंडली का उद्देश्य जानना चाहा, हमने लिख कर दिया है, अच्छा लगेगा तभी ताली बजाना। हमने लिख कर दे दिया है साहब कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दीजिए, यही हमारा उद्देश्य है। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाता है, उस माँ बाप का वृद्धावस्था सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है, और जिस माँ बाप के बच्चे गलत संगति में पड़ के बिगड़ गए तो समझो उस माँ बाप का वृद्धावस्था दुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। अपने बच्चों को इस राम से, इस राम कथा से, रामचरित्र से जोड़ दो। याद रखना, कहीं आपके इन बच्चों को राम कथा का नशा कहीं लग तो गया, आपके बच्चों को राम के चरित्र का कभी नशा लग तो गया, तो हमारा दावा है दारू भट्टी में ताला लगने में टाइम नहीं लगेगा। कहीं ये नशा आपके बच्चों को लग गया ना, तो दारू भट्टी वाला नशा फेल खा जाएगा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। फैशन के कर ले भैया लइका मन ला बचा, फैशन के कर ले भैया लइका मन ला बचा। धर्म के संस्कार ज्ञान ल दे के जीवन ओखेरे सजा, धर्म के संस्कार ज्ञान ल दे के जीवन ओखेरे सजा।
सुन दीदी मन के आँखी खोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। हे जीवन यान मोल, हे जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। जय। ये जिस पृथ्वी पे बैठ के आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस पृथ्वी को भूगोलाचार्यों ने चार क्षेत्र से बांटा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। वैसे ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की जब रचना की, तो इस सृष्टि की रचना किए तो इस सृष्टि के समय को 4 भागों में बांटा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। और सभी युग में लोगों को, मनुष्यों को सिर्फ एक ही लक्ष्य था। सभी युग में लोगों का एक ही लक्ष्य था, बस अब ये 84 लाख जीवा योनि में अब हमें नहीं भटकना है, हमको बस मोक्ष प्राप्त करना है, इस जन्म मरण के जंजाल से छुटकारा मिल जाए। ये तो सतयुग के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करते थे कि सतयुग सब जो जीवी ज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। रात दिन रात हजारों वर्ष गुफा के अंदर, बीहड़ जंगल के अंदर आश्रम बनाकर परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहते थे। और ऐसे ध्यान में तल्लीन हो जाते थे, ऐसे ध्यान में तल्लीन हो जाते थे कि भगवान उनको मोक्ष प्रदान कर देते थे सतयुग में। और त्रेता में कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पित कर्म भव तरही। त्रेता के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा, ऐसे यज्ञ करते थे और यज्ञ करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे त्रेता के लोग। और द्वापर के लोग कि द्वापर करी हरि पति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? परमात्मा के चरणों की पूजा करते थे। ये 3 युग को इस प्रकार से बताया गया है, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ, कोई झंझट नहीं किसमें? जिस युग में हम आप सब है ना, एक कलयुग में। कलयुग में क्या मोक्ष प्राप्त के लिए क्या करना था? क्या करने बताया है कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, और भवतर बिनहि प्रयास। बस कलयुग में क्या? भगवान का गुण गाओ, भगवान का गुण गाते रहो, भगवान का सुमिरन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पार। कलयुग में आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी आपको भवसागर से पार होगा, तभी आप इस 84 लाख जीवा योनि से मुक्ति मिल सकती है, और कोई दूसरा ये नहीं है।
सतयुग के लोगों को कितना हजारों हजारों साल तक की तपस्या करना पड़ता था। त्रेता को लोग को कितना बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था। द्वापर के लोगों को बड़ा बड़ा भगवान के चरण पूजा करना पड़ता था। लेकिन ये गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी ने लिख दिया, अगर विश्वास है तो एक बात मान लो, बोले क्या कि आप कलयुग में परमात्मा का सुमिरन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन गाते रहो। हे हो कलयुग में करो विश्वास, कलयुग में करो विश्वास, राम गुण से होंगे भव पार, राम गुण से होंगे भव पार। योनियों में भटका कब से नर तन पाया तुमने, योनियों में भटका कब से नर तन पाया तुमने, सुनेंगे पुकार प्रभु कभी ना कभी। कल युग में करो विश्वास, राम गुण से होंगे भव पार। हे 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 ला 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 हे हो ला 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 हे। हमको ले लो अपने ही शरण, पूजे रघुवर तेरे ही शरण। हमको ले लो अपने ही शरण, पूजे रघुवर तेरे ही चरण। जीवन में प्रकाश करो, जग अंधियारा दूर करो, दे दो ये वरदान हमें, मुक्ति का दो दान हमें। गाए हमेशा तेरी रामायण, रामायण। कल युग में करो विश्वास, राम गुण से होंगे भव पार। कल युग में करो विश्वास, राम गुण से होंगे भव पार। योनियों में भटका कब से नर तन पाया तुमने, योनियों में भटका कब से नर तन पाया तुमने, सुनेंगे पुकार प्रभु कभी ना कभी। ताली बजाओ जाओ जाओ।
कल युग में करो विश्वास, कल युग में करो विश्वास, राम गुण से होंगे भव पार, राम गुण से होंगे भव पार। हे हे ला 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 हे 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 ला 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 हे। बोलो राजा रामचंद्र की। कलयुग में आपको भवसागर से पार होना है तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख कर दे दिया है कि अगर कलयुग में जीव को अपनी नैया को भवसागर से पार करना है तो क्या करेंगे? गाई राम गुण गण विमल, परमात्मा का भक्ति को विमलता पूर्वक निर्मल मन से परमात्मा का सुमिरन करोगे तो निश्चित आपका नैया भव सागर से पार होगा। अब बात यहाँ पर ये होती है, कई लोग बोलते हैं कलयुग घोर कलयुग है, कलयुग में पाप बढ़ गया, कलयुग अच्छा नहीं है, कलयुग अच्छा नहीं है। तो किनके लिए अच्छा नहीं है? किनके लिए अच्छा नहीं है कलयुग? जो जीवन में कभी सत्संग किया नहीं, जीवन में कभी संतों का साथ लिया नहीं, जीवन में अपने से बुजुर्गों का बड़ों का सानिध्य लिया नहीं, जीवन में कभी भजन किया नहीं, जीवन में कभी प्रवचन में गया नहीं, परमात्मा के द्वार में गया नहीं, उसके लिए कलयुग खराब है साहब। और कलयुग उसके लिए अच्छा है, आप सबके लिए अच्छा है। आप सब अच्छे हो कि परमात्मा के इस कलयुग में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के कथा में, परमात्मा के इस पावन मंच में, पावन दरबार में आप अपना समय समर्पित कर रहे हो। नहीं तो कलयुग में किसी के पास समय हो इतना असंभव। कलयुग में अगर अपने को भवसागर से पार करना है अपने जीवन को, तो निश्चित आप राम गुण गाइए, राम के भजन गाइए। भगवान ने भगवत जी के स्कंद 12 में बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं कि भगवान का कीर्तन ही जीव को भवसागर से पार लगाता है। कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तनम, नमामि हरि परम। परमात्मा का कीर्तन है जो हमको भवसागर से पार लगा सकता है। परमात्मा का भजन ही, परमात्मा का भजन ही सारथी है। परमात्मा का गुणगान करने से हमारा जीवन जो रथ है वो भवसागर से पार हो जाता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? तो जहाँ भगवान का गुणगान होता है। कलयुग में कहाँ रहते हैं? तो भगवान का जहाँ गुणगान होता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। ना बैकुंठ में रहते, ना संत मुनियों के पास रहते, और ना ही किसी पैसे वाले के पास रहते। भगवान रहते हैं जहाँ उनके भक्त ऐसा एकत्रित होकर और ऐसा भव्य आयोजन करते हैं, वहाँ परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है नारद मुनि को कि ना हम वसामि बैकुंठ योगिनाम हृदय नवे, मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहीं रहने वाले नहीं है पलारी वालों, भगवान यहीं रहते हैं जहाँ उनका गुणगान होता है, वहीं रहते हैं। और यही बात को गोस्वामी जी ने इस आपने जो प्रसंग दिया है उस दोहे के नीचे लाइन में लिखे हैं कि गाई राम गुण विमल कन। भगवान का गुण गाओ विमलता पूर्वक, पवित्रता के साथ। और भगवान को वही पवित्रता ही पसंद है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को जो प्रेम से भगवान को पुकारेगा, प्रेम से भगवान का गुणगान करेगा, निश्चित भगवान उसके पास हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं। और मन में कहीं छल कपट है और पूजा कर रहे, पाठ कर रहे हो भगवान का, तो संभवतः आपको भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, भगवान जाने। लेकिन इस दोहे के ऊपर बहुत ही सुंदर एक चौपाई कहा गया है कि कलिकर एक पुनीत प्रभावा। कलयुग का एक प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। क्या? मानस पुण्य कोई नहीं पापा। मन से पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा, और मन से अगर पाप अगर हो भी गया तो उसका फल आपको पाप भोगना नहीं पड़ेगा, क्षमा हो जाएगा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा, पाप का फल नहीं मिलेगा मन से। जैसे कि आपने मन में ये ठान लिया कि मैं यहाँ गांव में कुआं तालाब बनवाऊंगा ताकि लोगों को पानी का निस्तारी हो जाए। ये पुण्य कार्य आपने मन में सोचा और कहीं ये सोचते सोचते आपका प्राण छूट गया, तो आपको तालाब बनाने का जो पुण्य मिलेगा बिल्कुल प्राप्त मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने भावना भाया। भावना भावे, भावना भाविए और भावे दीजिएगा। भावना से आपने अपने मन में पुकार किया था कि मैं गांव में तालाब बनवाऊंगा ताकि लोगों को, गाय गरवा को पानी का निस्तारी हो जाए। और ये सोचते हुए कभी आपका प्राण छूट गया तो वो उसका पुण्य आपको तालाब बनवाने का पुण्य मिलेगा। और अगर मन में सोच लिया कि मैं आज इसका मर्डर करूंगा, आज इसको मारूंगा, और आपने नहीं मारा तो उसका पाप का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मारा नहीं है। इस प्रकार से इस दोहे की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का है कि मानसिक पाप का फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक पुण्य का फल आपको जरूर मिलेगा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एक सुंदर भजन के साथ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना राम भजन में रहना। बजाओ एक बार ताली, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम भजन में रहना, राम शरण में रहना, राम भजन में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना।
कुर्सी में बैठे हैं बाबूजी लोग, एक बार बोल दो ना बाबूजी राम राम, जोर से बोलो राम राम। अम्मा जी आप लोग भी बोलो राम राम, भैया आप लोग भी बोलो राम राम। कल कोई बुलाने वाला नहीं मिलेगा आपको, बोलो एक बार जोर से सभी कोई राम राम। राम शरण में रहना रहना, राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना रहना, राम शरण में रहना। मिला है तुझको अवसर भैया, वैर तुम्हें नहीं खोना। सुख में न हर्षित होना भाई, दुखों में नहीं रोना, दुखों में नहीं रोना। जब आवे तेरा अंतिम क्षण, जब आवे तेरा अंतिम क्षण, राम राम कहना। इधर कुर्सी में बैठे हैं अम्मा जी, आप लोग भी बोलो एक बार राम राम। फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका, छोड़ो मत ये मौका को, बोलो राम 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 राम। सभी कोई बोलो राम 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 राम। ये कलयुग का ही जिस चर्चा चल रहा है ना, गाई राम गुण गण विमल, राम का नाम लेते रहो साहब, निश्चित आपकी भव सागर से नैया पार हो जाएगी। बोलो सभी कोई जोर से बोलो राम राम और बोलो राम राम। राम शरण में रहना रहना, राम शरण में रहना। सुनो भाई सुनो बहना, सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना रहना, 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 राम शरण में रहना। कलयुग किसके लिए बुरा है? जो जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, जीवन में कभी धर्म के मार्ग में नहीं चला, जीवन में कभी दान नहीं दिया, जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, और जीवन में कभी संतों का संगति नहीं किया, उसके लिए कलयुग खराब है साहब। और कलयुग उसके लिए अच्छा है आप सबके लिए, जो आप लोग सत्संग कर रहे हो, परमात्मा के लिए पुण्य प्राप्त करके आप अपने जीवन को मोक्ष के लिए आगे बढ़ा रहे हो। आपकी मोक्ष रूपी गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है। यही सत्संग, यही सत्संग जो आप कर रहे हो ना, यही पुण्य आपको आगे ले जाएगा, आपको पाप से बचाएगा और नरक से बचाएगा, सीधा मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी के माध्यम से, काकभूषुंड जी की वाणी के माध्यम से संसार के समस्त जीवों को समझा रहे हैं कि मेरी कलम पर, मेरी बात पर आप लोग विश्वास रखिए। कलयुग में आपको, आपके पास अगर ध्यान करने के लिए समय नहीं है, कलयुग में आपके पास यज्ञ कराने के लिए
अर्थ नहीं है, कलयुग में पद पूजा करने के लिए आपको ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, बस एक घड़ी आधो घड़ी और आधो के पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। बस सत्संग करते रहो, परमात्मा का नाम गुण गाते रहो, निश्चित आपकी नैया भव सागर से पार हो जाएगी। इस प्रकार से काकभस्म जी महाराज इस संसार के समस्त जीवों को अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि प्रगटे चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीन, दान करई कल्याण। कमाते अच्छी बात होगा, आप थोड़ा बहुत दान भी कर दिया करो, ताकि आपकी जो अर्थ है वो पवित्र हो जाता है। 4 चरण बताया गया है, धर्म के 4 चरण बताया गया है, सत्य, दया, तप और दान। ये 4 चीजों को जो जीवन में मनुष्य धारण करता है, निश्चित उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का बाधा विघ्न नहीं आता, कोई भी प्रकार का संकट नहीं आता, निश्चित उसकी नैया भवसागर से पार होती है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, एक भजन के साथ साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना, राम राम तय सुमिरन कर ले, यही संग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना, जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना, जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना, जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। राम राम तय सुमिरन कर ले, राम राम तय सुमिरन कर ले, यही संग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना, जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। ये तन है माटी के पुतला, माटी में मिल जाना। ये तन है माटी के पुतला, माटी में मिल जाना। मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाना। मुट्ठी बांध के आए रे बंदे, हाथ पसारे जाना। बेटा बहू नाती नटुरा, बेटा बहू नाती नटुरा, नहीं देवे सहारा। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये कबीर साहिब की वाणी है। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा।
और ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कलयुग में बोलते हो आप लोग ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरे बेटा है, ये मेरा बहू है बोलते हो। अब मरोगे तो कोई किसी का नहीं है साहब। 10 गात्र हुआ, 13 हुआ, उसके बाद एक कलयुग का यही प्रभाव पड़ता है कि आपको 4 महीने बाद 6 महीने बाद बिल्कुल भूल जाएंगे। और कलयुग में वो स्वामी हमारे कबीर साहब ने कहा है कि कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, और ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। आप देख लीजिए ये रामचरितमानस में, आप देख लीजिए रावण सोने के लंका में रहता था। जिस घर में रावण रहता था वो घर का जो दीवार उठा था, दीवार के नीचे में जो नेव में पत्थर लगा था वो सोने का था। दीवार में जितने ईंटें लगे थे वो भी सोने का था। पलारी वालों, म्यार मुड़का काड़ खपरा वो भी सोने का था। दरवाजा गुजर सकरी फई का शटर वो भी सोने का था। और जिस खटिया में रावण सोता था पलारी वालों, वो खटिया का खूरा पाटी भी सोने का था। और मंदोदरी अपने पति रावण को सवेरे ब्रेकफास्ट कराती थी, दोपहर को लंच कराती थी और रात को डिनर कराती थी। वो चम्मच, वो थाली, वो प्लेट, वो कटोरी, वो गिलास वो भी सोने का था साहेब। लेकिन रावण मरा ना। पलारी वालों कान खोल के सुन लीजिए अम्मा, रावण मरा ना तो एक मासा एक रत्ती सोना भी साथ नहीं गया तो क्या जाएगा हमारे साथ, कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए कलयुग में परमात्मा का नाम लेकर अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। इसके पर कलयुग में गाई राम गुण गण विमल, परमात्मा का गुण गाकर अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अब तो सोच समझ ले रे मनवा, अब तो सोच समझ ले रे मनवा, फिर पीछे पछताना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। राम राम तय सुमिरन कर ले, राम राम तय सुमिरन कर ले, यही संग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। एक दिन सब ल जाना, एक दिन सब ल जाना, एक दिन सब ल जाना। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सकल हंस को साहेब बंदगी, साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी। साहेब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलयुग में सबसे सुंदर और टिकाऊ और सस्ता, अगर आपको भवसागर से पार होना है साहब, अगर आपको भवसागर से पार होना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रोड है। अपने जीवन रूपी गाड़ी को, अपने जीवन रूपी नैया को इसमें भगवान के गुण गान में लगा दीजिए। निश्चित आपका इस भव से आपका नैया पार हो जाएगी, भव सागर से नैया पार हो जाएगी, जीवन आपका तर जाएगा। जो न तरे भव सागर नर समाज सपाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। निश्चित उस मनुष्य का इस जीवन से नैया पार हो जाएगा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में भगवान राम के गुण गान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इस प्रकार से पीली बत्ती का संकेत है। अंतिम भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। में अपने सीने में भगवान को मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा को बिल्कुल बैठा लीजिए।
अगर आप वहां जाने में असमर्थ हो, अयोध्या जाने में असमर्थ हो, तो कोई बात नहीं, अपने सीने में मंदिर बनाकर परमात्मा को अपने हृदय में बिठाकर अयोध्या बना लीजिए। इस मन अपने आत्मा को, अपने शरीर को। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद